आपने कभी इतना थकान महसूस किया है कि आप बस सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं और हिल नहीं पाते? थकान का मतलब क्या होता है? जब आप थक कर चूर होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से ऊर्जा से बाहर है। यह ऐसा है जैसे बैटरी खत्म हो गया हो। ये तब होता है जब हम खेल या सोच में व्यस्त होते हैं। या फिर बस बहुत देर तक जागते रहना। आपका दिमाग आपके शरीर को संकेत भेजता है, कहता है आराम करने का समय है। आपके दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह वह हिस्सा है जो आपको सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। जब आपको आराम नहीं मिलता तो आपके दिमाग का यह हिस्सा धीमा पड़ जाता है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब आप पूरी तरह से थके होते हैं तो आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल छोड़ सकता है, जिससे आप चिड़चिड़े महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि आराम इतना महत्वपूर्ण है। ये आपके दिमाग को रिचार्ज करता है और आपके शरीर को फिर से शांत महसूस करने में मदद करता है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग कचरा साफ करता है और यादों को व्यवस्थित करता है। यह एक सफाई दल की तरह है। और यहाँ कुछ मजेदार है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सोने से पहले 5 मिनट का स्ट्रेच आपकी नींद को बेहतर बना सकता है। क्यों ना इसे आजमाएं? तो अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो यहाँ क्या करना है? एक पावर नैप लें। सिर्फ 20 मिनट आपके दिमाग को रिचार्ज करने में मदद कर सकते हैं। पानी पिए, क्योंकि आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ऊर्जा टैंक को फिर से भरने के लिए कुछ हेल्दी खाएं, जैसे फल या नट्स। और यहाँ एक भविष्य के लिए टिप है, हर रात समय पर सोने की कोशिश करें। और अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है तो एक इमोमी स्लीप स्टोरी सुनने की कोशिश करें। तो आपका दिमाग और शरीर हमेशा नई रोमांचक चीजों के लिए तैयार रहते हैं। अब आप जानते हैं थकान का मतलब क्या होता है। यह आपका शरीर कह रहा है, अरे मुझे कुछ आराम चाहिए। अपनी ऊर्जा का ख्याल रखें और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। हेलो EQ बिल्डर्स, आज हम अपने पसंदीदा प्लेग्राउंड में हैं। ई को देखकर लगता है कि वह मजे कर रही है। ई को देखकर लगता है कि वह खूब मजे कर रहा है, लेकिन मो कुछ और ही महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है मो क्या महसूस कर रहा है? वह डर है। जब हम डर महसूस करते हैं तो यह हमारे मन में एक छोटे से छाया की तरह उभरता है जो हमें कहता है ध्यान दो और सावधान रहो, तुम्हें चोट लग सकती है। कभी कभी डर छोटा महसूस हो सकता है, जैसे एक छोटा सा साया। शायद यह तब होता है जब आप कुछ नया करने की कोशिश करने वाले होते हैं, जैसे पहली बार एक ऊंची जंगला जिम पार करना। अन्य समय में यह बड़ा महसूस हो सकता है जब कुछ वास्तव में डरावना लगता है, जैसे अंधेरे में अकेले होना। लेकिन डर के बारे में एक मजेदार बात है, यह बस एक भावना है और बिल्कुल छाया की तरह डर भी बदल सकते हैं जब आप समझते हैं कि यह कहां से आ रहा है। जितना आप जानते हैं कि आपको डर क्या बना रहा है, आपका डर उतना ही छोटा हो जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने डर को कैसे छोटा करें? अपने डर के बारे में बात करें। अपने दोस्त के साथ अपनी भावनाएं साझा करने से आपका डर कम हो सकता है। जब आप अपने डर के बारे में किसी दोस्त से बात करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो यह भावना को कम डरावना बनाने में मदद करता है। छोटे छोटे कदम लें। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं आपके अंदर के डर को छोटा कर देता है। छोटे छोटे कदम उठाकर हर कदम के साथ आप खुद को अधिक बहादुर महसूस करते हैं। जब आप डर महसूस करते हैं तो गहरी सांसें लें और इसे अपने अंदर से बाहर निकालना चाहें। गहरी सांसें लेना आपके मन को शांत करने में मदद कर सकता है। हर सांस छोड़ने से आप अधिक बहादुर महसूस करते हैं। याद रखें, हर कोई कभी कभी डर महसूस करता है। यह बस सीखने और बढ़ने का एक हिस्सा है। जैसे छाया थोड़ी सी रोशनी में गायब हो सकता है, वैसे ही आप डर को अलविदा कह सकते हैं। इसके बारे में बात करके, छोटे छोटे कदम उठाकर या बस गहरी सांसें लेकर। तो याद रखें कि इन सुझावों का उपयोग करें ताकि आपके डर की भावना कम हो जाए और आपकी बहादुरी चमके। अगली बार मिलेंगे EQ बिल्डर्स। नए दोस्त बनाना बहुत मजेदार हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? चलो
ई मो और मी आपको नए दोस्त बनाने और ज्यादा दोस्त बनाने के लिए कुछ आसान टिप्स देने वाले हैं। अगर वह स्कूल में हो, पार्क में हो या कहीं और, आप सीखेंगे कि दोस्त कैसे बने और एक अच्छा दोस्त कैसे बने। अलग अलग शुरू होते हैं। शेयर करना। ई सैंड में खिलौनों के साथ बैठी थी। मो अपने टेडी बेयर के साथ पास में बैठा ई को खेलता देख रहा था और शेयर करने के बारे में सोच रहा था। ई अपने घोड़े के साथ खेल रही थी, उसे धीरे धीरे चला रही थी। मो देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ई ने बड़े खुश होकर घोड़ा आगे बढ़ाया। ई ने पूछा, क्या तुम भी खेलना चाहते हो? मो ने खुशी से मुस्कुराकर शेयर किया। उसने ई को अपना टेडी दिया। यह बिल्कुल सही लगा। शामिल होने का अनुरोध करना। मी सैंडबॉक्स के पास खड़ा मो को खेलते हुए देख रहा था। मो अपने खास तरीके से किला बना रहे थे। मी हल्के से मुस्कुराया, थोड़ा शर्माते हुए सोचा, मैं इसे आजमाना चाहूंगा। हल्की सी वेव करके और आशापूर्ण तरीके से कहा, क्या मैं आज आपके साथ खेल सकता हूँ? मो ने खुश होकर ऊपर देखा, जगह थपथपाई और मी को अंदर आने दिया। साथ में वे खेले, दोनों खुश और उज्जवल, दिखाते हुए कि पूछना हमेशा सही होता है। माफ कीजिए का उपयोग करना। ई स्लाइड के ऊपर खड़ी थी। मो और मी पास में खेल रहे थे। ई जाना चाहती थी लेकिन टक्कर नहीं मारना चाहती थी, तो उसने एक पल के लिए सोचा और पुकारा, माफ कीजिए। उसकी आवाज जोरदार और साफ थी। मो और मी ने ऊपर देखा और ई बिना डर के स्लाइड कर सकती थी। बारी बारी से ई एक ऊंचा चमकदार टावर बना रही थी, एक ब्लॉक के बाद दूसरा। ई ने एक लाल ब्लॉक उठाया। मो ने नीले की ओर इशारा किया। मुस्कानें शेयर की गई जैसे जैसे टावर बढ़ता गया। ई ने लाल ब्लॉक को सावधानी और सुंदरता से रखा। फिर मो की बारी आई। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान, लाल पर नीला, टावर ऊंची खड़ी थी। बारी बारी से करना सभी के लिए मजेदार था। हाय कहते हुए और मुस्कुराते हुए मो नीचे फिसल रहे थे, कुछ मजा ले रहे थे। चमकते और आरामदायक पार्क की धूप के नीचे ई दौड़कर आई। मो ने उसे आते देखा और सोचा। मो अनिश्चित दिखाई दिया। उसकी भौहें ऊंची उठ गईं, लेकिन फिर ई ने हाथ हिलाया और कहा, हाय। उसने एक बड़ी मुस्कान दी। उसका चेहरा इतना उज्जवल। मो ने भी मुस्कुराया। यह महसूस हुआ कि सब कुछ सही है। पहला कदम बढ़ाते हुए मी पार्क में अकेला खेल रहा था, घर से दूर। उसने ई की ओर चुपचाप बैठे हुए देखा। वह नीचे देखने लगी, बहुत उत्साहित महसूस नहीं कर रही थी। मी ने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पहला कदम उठाऊंगा। इसलिए वह धीरे धीरे और शांति से आगे बढ़ा और पूछा, हाय, क्या तुम खेलना चाहोगे? ई ने ऊपर देखा। उसकी आंखें इतनी चमकदार, उसका चेहरा अब रोशनी से भरपूर मुस्कुरा रही थी। हाँ, उसने कहा, चलो खेलते हैं, बस ऐसे ही। वे आज दोस्त बन गए। प्लीज बोलना। ई ने एक बहुत ऊंचा टावर बनाया था, रंग बिरंगे ब्लॉकों से। मो हाथ में ब्लॉकों से भरी बाल्टी लिए पास खड़ा था। ई ने नीले ब्लॉक की ओर इशारा किया, जोड़ने के लिए एकदम सही टुकड़ा। यूएस की बड़ी बड़ी आंखों और मुस्कान के साथ ई ने झुककर निवेदन किया, प्लीज। मो ने मुस्कुराते हुए ब्लॉक शेयर किया। ई ने उसे ऊंचाई पर रखा। यह तालों की तरह फिट हो गया। दया और बांटने से उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया। धन्यवाद और आपका स्वागत है कहने के बाद ई कंबल पर बैठी बहुत उदास दिख रही थी। उसका लंच बॉक्स खाली था। बहुत बुरा लग रहा था। मो ने ई पर ध्यान दिया और एक दयालु मुस्कान दी। एक कपकेक की पेशकश की ताकि समय सुधार सके। धन्यवाद, ई ने आंखें खोलकर कहा। मो ने मुस्कान दी और खुशी से सिर हिलाया और बोला, आपका स्वागत है। मो ने मुस्कुराया जब ई ने मिठाई ली। अब दोनों खुश थे। उनका दिन पूरा हो गया। है कि बेसब्री क्या होती है। कभी कभी जब आप बेसब्री महसूस करते हैं तो आप अपने पैर थपथपाते हैं, अपनी बाहें क्रॉस कर लेते हैं या परेशान चेहरा बनाते हैं। आप कहते हैं, मेरा नंबर कब आएगा? यह इतना समय क्यों ले रहा है? ऐसा महसूस होना सामान्य है। जब आप बेसब्री महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर एक हिलता डुलता कीड़ा हो जो बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकता। यह चाहता है कि चीजें अभी हों, न कि 1 मिनट बाद, न ही कल,
और निश्चित रूप से कोई ऐसा समय नहीं जो आपको इंतजार कराए। बेसब्री दर्शाती है कि आप सच में इंतजार करना पसंद नहीं करते। हम सभी कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं। बेसब्री का मतलब है कि आप सच में उत्साहित हैं या आप सच में चाहते हैं कि कुछ जल्दी हो, जैसे आइसक्रीम के लिए लाइन में इंतजार करना या तुरंत एक गिफ्ट खोलने की इच्छा। बेसब्री एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी महसूस करते हैं। जब हमारे अंदर का वह बेचैन कीड़ा बस हिलना बंद नहीं करता, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले एक लंबी गहरी सांस लें। कभी कभी बस एक धीमी शांत सांस ही उस बेचैनी को कम करने के लिए पर्याप्त होती है। सांस लेने से आपको इंतजार के दौरान आराम करने में मदद मिलती है। दूसरा, अपने दिमाग में 10 या फिर 20 तक गिनने की कोशिश करें। इससे आपके दिमाग को कुछ काम करने के लिए मिलता है और इंतजार थोड़ा आसान महसूस होता है। और तीसरा, इंतजार करते समय कुछ मजेदार चीज के बारे में सोचें। आप एक कहानी की कल्पना कर सकते हैं। योजना बनाएं कि आप आगे क्या करेंगे, या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपको खुश करती है। अपने दिमाग को विचलित करने से समय जल्दी बीत सकता है। याद रखें, कभी कभी हर कोई बेसब्री महसूस करता है, लेकिन इन तरकीबों के साथ आप प्रतीक्षा को थोड़ी आसान बना सकते हैं। समझ गए? समझ गए? समझ गए? इमोमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक कदम आगे बढ़ाते रहें। अगली बार मिलते हैं EQ बिल्डर्स। इमोमी।